सतगुरु सुखराम जी महाराज का बिराही त्याग। अठे तुलसा जी रछोला में जन्म लियो, आ बात महाराज ने ध्यान में देखो। ध्यान में दिसो जब महाराज विचार करो कि अब बिराही में न्यात करके रछोला रवाना हो जानो। जो महाराज न्यात मानने को विचार करो, जब लोका गांव का ठाकुर माने गांव का ठाकुर तेज सिंह जी का कुंवर केसर सिंह जी ने कहो कि सुखराम जी मेलो करने सु बिराही सुखराम जी की बाजने लाग जासी, तो आपके कर्म सोता की बिराही बाजे है तो को आपको कर्म सोता को ना उठ जासी, माने आपका नाम इस जो गांव का ठाकुर ठाकुरायत है वो ठाकुरपना खत्म हो जाएगा। जिन मुजब खेड़ापा साधा को बाजे है, जिस जैसे खेड़ापा का जो है वो अब साधा का मुजब साधा का बाजे है, जो मुजब बिराही सुखराम जी की बाजने लाग जासी कि इनको ये मेला करेगा तो ये बिराही सुखराम के नाम से बाजेगी, तुम्हारा नाम उठ जाएगा। जो तो जब गांव का ठाकुर तेज सिंह का बेटा केर सिंह और केर सिंह ने सतगुरु सुखराम जी महाराज ने बुला कर कहो कि तुम मेला करो। हाँ, महाराज को बुलाया ठाकुर ने, जमींदार ने, और कहा क्या तुम मेला करना चाहते हो गांव बिराही में, सो मेलो करो मतीना। कहीं मेला तुम करना चाहते हो तो मेलो मत करो। जब सुखराम जी महाराज ठाकर ने कहो कि हम तो न्यात करा, हम मेला करा नहीं। महाराज ने कहा हम मेला नहीं करना चाहे, हम तो न्यात करना चाहते हैं। तो जब कुंवर सिंह ने कहा कि नहीं, कुंवर केहर सिंह बोला कि नहीं, तुम आज झूठ बोलकर न्यात करो, तुम झूठ बोलकर न्यात करो हो, सो हमा तो कोई तरह से तुम्हारे करने देवा नहीं। कहीं तो हमसे झूठ बोलकर न्यात की बात कर दो, करना चाहते हो मेला, तो हम तुमको किसी भी तरह से तुमको यहां पर चाहे न्यात कहो चाहे मेला कहो, हम तुमको करने नहीं देंगे। जब महाराज कहो कि हमारी न्यात गई तुम्हारी बिराही गई, महाराज ने केर सिंह से कहा कि नहीं करने दोगे तो हमारी तो न्यात गई तुम्हारी बिराही गई। ऐसे बोलकर महाराज रिछोले जाने सारू बिराही से निकल गया। इतना कह के महाराज रिछोले के लिए रवाना हो गया। पीछे थोड़ा दिन सु बिराही ठाकर केसर सिंह जी कन्ने सु संबत 1868 में 1868 की साल में उतर कर नाथ जी की हो गई। महाराज का जो वचन हुआ, महाराज जी को न्यात नहीं करने दी, तो संबत 1868 में उनकी ठकुरायत उतर गई, उनकी जिम्मेदारी और नाथ की पहुंच गई, नाथ जी की हो गई। महाराज बिराही सु रवाना हो गया, साथे बैलगाड़ी जी की जोड़ी बैलगाड़ी से, और आपका बेटा भगत राम जी और मान जी तथा तीसरी बार जो परिणाम हुआ था जगह आपकी जोड़ाए गाड़ी रस्ते रवाना होया। बिराही से रवाना होकर तालनपुर आया। तो तालनपुर में महाराज का चेला था जिनका नाम राघवदास जी था। राघवदास जी गुजर गोल रुणेजा जोशी रहता माने रहते थे। हाँ, तिक्का जलम आंधा और भोला ब्रह्मा, वाह दृष्टि नहीं थी आंखों से और भोला जीव था। जिसो विचार करो और राघवदास तो हमारा चेला होकर लारे रूल जासी नाम भ्रम जासी, भ्रम में पड़ जाएगा। जिसो राघवदास जी ने बोलिया, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने राघवदास जी से कहा कि तुम हमारे साथ चलो। राघवदास जी से चेला के नाता सु कुछ चाकरी तो करनी नहीं। तो राघवदास जी ने विचार करो कि मैं चेला हूं, इनकी मैं वो चाकरी इनसे गुरु से इनके साथ जाऊंगा तो इनको चाकरी करना पड़ेगी, मैं नेत्रहीन हूं। इस कारण से राघवदास ने सोचा मैं तो जन्म का आंधा हूं, समझता नहीं। 7 लेवल में महाराज का जीव ने उल्टी तकलीफा देवा। तो ये विचार करके महाराज वो हमारो चेलो होकर भटक जासी,
जब श्री राघवदास जी ने महाराज कहो साथे चालो, महाराज ने कहा कि हमारे साथ चालो, तुम्हें तकलीफ होगी, यहाँ तुम्हारी सेवा कौन करेगा। पर राघवदास जी सफा नट गया। राघवदास जी महाराज ने मना कर दिया कि हमारे आवड़े नहीं। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज की संगत जड़ ऊपर सु राघवदास जी हरजस में गायो है। यहाँ पर सतगुरु राघवदास जी महाराज ने हरजस गाई है कि चालो नीरे हंसा, चालो नीरे हंसा सतलोक से धावा वसाय अमर घर जाई रे। कहा ओ सतलोक और अमर घर महाराज की संगत परसों आवार कर फेंक देवे, ऐसो महाराज जी की संगत वहां ऐसी संगत में साथ देने जाने में आवड़े नहीं। संगत में साथ जाने में आवड़े नहीं करके कह दिया सो महाराज के तो उस अड़ियो हो ही नहीं। महाराज तो इड़ारे जीव के वास्ते साथ ले जाता। हाँ, तो महाराज अपने राघवदास जी को अपने साथ चेला के वास्ते साथ ले जाना चाहते थे कि उन्हें पता था कि हमें अब रसोला से वापस नहीं आना है, रसोला में जाने के बाद हमको परम धाम जाना है। तो इन वास्ते राघवदास जी महाराज के साथ लेने के लिए कहा था, पर जानो कबूल करो नहीं। राघवदास जी महाराज ने साथ में जाना कबूल नहीं करा। तो कबूल नहीं करा। तो फिर महाराज का राघवदास जी महाराज के एक शिष्य थे सुखसारण जी महाराज। तो फिर सुखराम जी महाराज ने सुखसारण जी से कहा कि तुम हमारे साथ चलोगे। तो सुखसारण तो होशियार हाँ समझना, हाँ भाई बोलिया कि हमारा गुरु राघवदास जी है और आंधा है। तो सुखराम जी महाराज को जवाब दिया कि हमारा गुरु तो राघवदास है, राघवदास जी महाराज हैं और आंधे नेत्रहीन हैं। सो उन्हारी सेवा में रहनो कि गुरु महाराज की सेवा करना हमारा परम धर्म है। मैं आपके साथ चलूंगा तो यहाँ मेरे गुरु की सेवा कौन करेगा, वो हमारो धर्म है। जिनसु मैं तो तुम्हारा गुना करने रहूं। सुखराम जी महाराज से कहा कि मैं तो अपने गुरु के साथ रहूंगा। ये बोलकर नाको काट दियो, ये बोलकर नाको काट लियो। जब सतगुरु सुखराम जी महाराज बोलिया कि थारो कहना बरोबर है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा तुम्हारा कहना बरोबर है, गुरु की सेवा करना इसका परम धर्म है। तो इतना दोनों से वार्तालाप कर बोलकर रछोले जाने सारो रवाना हो गया। इतना बोलकर सतगुरु संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज अपने जोड़ायत को और दोनों बेटों को साथ लेकर और रछोला जाने के लिए रवाना हो गए। गाड़ी के रास्ते चल दिए। पछे महाराज ने भैंस ले लीनो और सतगुरु सुखराम जी महाराज जो पूर्व जन्म में तुलसा जी थे उनसे कौल वचन हो गया था कि मोक्ष के लिए हम आपके साथ चलना चाहते हैं। कौल वचन हो गया था पूर्व जन्म में, जब जिस समय तुलसा जी नाम से उनका शरीर था। महाराज ने कहा तुम जहां भी जन्म लोगे हम तुमको तलाश कर लेंगे, वहीं पहुंचेंगे। तो वो कौल वचन जो हो गया था, महाराज को दिव्य दृष्टि से जब देखा तो रछोला में है। तो इस विधि से रछोला जाने के लिए गिरधर जी का कल्याण कर, अगला जन्म रछोला में मिला था, रछोला में उनका नाम गिरधर जी पड़ा था। तो अपने पूर्व जन्म के भाई गिरधर जी के वास्ते रछोला के लिए रवाना हुआ। तो ये रछोला के लिए महाराज गाड़ी के रास्ते आने में काफी समय लगा और रछोला में महाराज आकर पधारे। तो ये रछोला के और आसपास के जितने भी जीव हैं इनका सबका परम भाग्य है जो सतगुरु सुखराम जी महाराज राजस्थान मारवाड़ से रछोला में आए और यहाँ उत्तर प्रदेश जिला बरेली रछोला में सब जीवों का के लिए महाराज का ऐसा
ऐसा अनूप ज्ञान मिला। और ऐसा ज्ञान मिला, उस ज्ञान को ग्रहण जो करता, धारण करता है, महाराज की सतुर बुद्धि से शरणागत होकर भजन करता है, वो आज भी महाराज को ज्ञान सुनकर परम धाम जाता है। ये महाराज को की जो ग्रंथ है, जो वाणी जी महाराज हैं, इनको सदैह करके जानो कि महाराज सदैव विराजमान है। मतलब महाराज की सत्ता आज भी है। जो शरणागत होकर सतुर बुद्धि से भजन करता है, महाराज के वचनों का पालन करता है, वो सीधे परम धाम को प्राप्त होता है। बोलो राम जी राम। राम महाराज